नमस्कार दोस्तों, मैं रामदास गौतम फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत खास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं। दोस्तों, तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि ऊपर उठने के लिए झुकना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ऊपर उठना है, बड़ी सफलताएं हासिल करना है, शिखर तक जाना है, तो आपको ऊपर उठने के लिए सबसे पहले झुकना सीखिए। हमने ऐसे कई सफल लोगों के इतिहास को पढ़ा है। वो अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले कई बार हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। ऊपर उठने के लिए हमने पेड़ों के डालियों से सीखा है कि पेड़ की डाली को जितना नीचे झुकाएंगे और फिर छोड़ेंगे तो बहुत ऊपर तक जाएंगी। जितना नीचे की तरफ आएंगी उससे भी ज्यादा ऊपर की तरफ हो जाएंगी। अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर आप कई बार असफल हो रहे हैं, तो हिम्मत ना हारें। अपने सफल के तरफ अपने कदम को बढ़ाते जाएं, फिर देखना एक ना एक दिन अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हमने भी अपने जीवन में कई बार हारा हूं, लेकिन हमने अपनी हिम्मत को नहीं हारा है, अपने कदम को रुकने नहीं दिया है। आज भी मैं अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं। कई बार ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है कि ऐसा लगता था कि अब मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारा, हमने धैर्य नहीं छोड़ा, धैर्य से काम करना शुरू किया और अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, जब हमारे सामने मुश्किल घड़ी आए और मुश्किल घड़ी में मुस्कुराइए। इसलिए मुस्कुराना चाहिए क्योंकि चाहे जितनी काली रात क्यों ना हो, वो बीत ही जाएगी और फिर से नया सवेरा होगा, सूरज उगेगा और फिर दुनिया में रोशनी फैलेगी। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ प्राकृतिक का नियम है कि जीवन में कई बार मुश्किलें आती हैं, कई बार मुश्किल घड़ी आएंगी, फिर वो समय के साथ चले जाएंगे। हमें ये सोचकर मुस्कुराना है कि इस काली रात की औकात है क्या है जो हमें अंधेरे में घेर कर रखेगी। हमें यह सोचना है कि कल सुबह होगा और अंधेरा दूर हो जाएगा। इतनी बड़ी समस्या सामने आए, कितनी भी बड़ी समस्या सामने आए, लेकिन उसकी यह औकात नहीं है कि हमें अपने घेरे में बांध कर रख सके। हर समस्या का समाधान निकल ही जाता है। दुनिया में कोई ऐसा समस्या ही नहीं है कि जिसका समाधान ना हो, हर समस्या का समाधान है। लेकिन इतना ध्यान रखना होगा कि जब कोई समस्या आए तो अपनी हिम्मत को कभी ना हारें, धैर्य ना छोड़ें और डटकर उसका सामना करें। एक आदमी ने, एक छोटी सी कहानी से मैं आपसे प्रेरित करता हूं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक आदमी ने एक नया मकान बनवाया। मकान बनवाने में बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया उसने, लेकिन उसके साथ एक घटना घट गई। जिस दिन उसने अपने नए मकान में पूरे परिवार के साथ रहने जाना था, उससे एक दिन पहले ही वो मकान गिर गया। फिर भी उसने उस पल भी मुस्कुराया, क्योंकि अगर एक दिन बाद वो मकान गिरता तो उसके कई परिवार का नुकसान हो जाता, कई परिवार को नुकसान पहुंचा जाता। वो ये सोचकर खुश था कि सारे परिवार उसके साथ हैं। जब उसका मकान गिरा तो वो मुस्कुरा रहा था और लोग उसे कहते थे कि वाह, कितना बड़ा पागल है तू, कि इतना सारा पैसा खर्च करके तुमने मकान बनवाया, इतना सारा पैसा बर्बाद हो गया और फिर भी तू हंस रहा है, तू मुस्कुरा रहा है। वो ये सोचकर नहीं हंस रहा था कि हमारा मकान गिर गया है, हमारा पैसा नुकसान हो गया है। वो ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि
हम अपने पूरे परिवार के साथ कल से उस घर में रहने जा रहे थे और आज ही वो मकान गिर गया। अगर काश ये मकान कल गिरा होता तो हमारा परिवार आज हमारे साथ नहीं होता। तो क्या होता? और वो भगवान को शुक्रिया कहा कि एक दिन पहले ही उसका मकान गिर गया। दोस्तों, इसी तरह से हम सभी के जीवन में कई बार मुश्किलें, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और हम जिस भी क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसमें सक्सेस पाना चाहते हैं, हम हार कर उस काम को करना बंद कर देते हैं और वहां से फिर हम वापस लौट आते हैं और हम फेल हो जाते हैं। हम किसी भी काम में सक्सेस नहीं पाते हैं। ये हमारे साथ भी ऐसा घटना घटा है। हम कई क्षेत्र में कोशिशें की है, सिर्फ कोशिशें की है, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा करके हमने उस काम में लगातार कोशिश नहीं की है। दोस्तों, मैं अब एक ही कोशिश कर रहा हूं कि आप तक मैं अपने मन की बातों को, जो हमारे साथ हुआ है, उन्हीं बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोग हमारा सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो को देखें, हमारे बातों को सुने। हमने अपने वीडियो में कहीं से भी कोई भी कहानी उठाकर नहीं लेकर आता हूं। जो रियलिटी है वही चीज बताता हूं। भगवान बुद्ध की कहानी या अपने जीवन की कहानी, जो भी, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिल सके, एक नई दिशा मिल सके, एक नई सोच मिल सके, यही हमारा प्रयास है और यही मैं करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो यहीं से समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।